नमस्कार, बातें जो छू जाए में आपका स्वागत है। मैं हूं सरवर कमाल। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो अब से पहले ना तो आपने कहीं देखा होगा, ना सुना होगा, ना ही पढ़ा होगा। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एडल्ट्री के बारे में। यानी कि कोई भी औरत या मर्द किसी भी गैर औरत या मर्द से जिस्मानी संबंध बनाता है, वो चाहे शौकिया हो या फिर उसका कोई हवस हो, लेकिन ये सब एडल्ट्री कहलाता है। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं वो ये ख़ास है कि एडल्ट्री का मतलब पहले एक करप्ट कैरेक्टर के हिसाब से लगाया जाता था। यानी कि आपकी अगर एक सफल शादी हुई है, यानी कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छे हैं, बाकी और भी सब कुछ बैलेंस है, उसके बावजूद भी कोई भी वाइफ या हस्बैंड बाहर संबंध स्थापित कर रहे हैं, ये हवस की कैटेगरी में आता था, जिसको एडल्ट्री कहा जाता है कानून की लैंग्वेज में। लेकिन अब एडल्ट्री का स्वरूप पूरी तरह से चेंज हो चुका है, और क्यों चेंज हुआ है वो हम यहां पर बात करने वाले हैं। जी हां, सबसे पहला इसका रीजन है जॉब्स की कमी। भारत में एक अमीरी और गरीबी के बीच में बहुत तेजी से और बहुत बड़ी खाई बन रही है। जाहिर सी बात है, इसमें लोगों के जो इमेजिन है वो किसी प्रिंस राजकुमार से कम नहीं है। वो चाहते हैं कि हमें कोई प्रिंस या राजकुमार मिले जिसका सैलरी फिगर या कमाई कह लीजिए कई अंकों में हो। लेकिन धरातल पर यह बात चाहते हुए भी लगभग नामुमकिन सी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो रोजगार की समस्या हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर कभी बात ही नहीं होती। लेकिन इसके निगेटिव इंपैक्ट अब किस तरह से इंटरलिंकिंग दूसरे सब्जेक्ट से भी हो रहे हैं, वो यहां पर बात करने वाला एक टॉपिक है। जाहिर सी बात है, जब आपके पास कोई अच्छी जॉब नहीं होगी, कोई अच्छा कमाई का साधन नहीं होगा, तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है या फिर आपका जो एक आउटपुट दिखावा है वो भी कम होगा। जाहिर सी बात है, वो भी धूमिल होगा, जिससे कोई भी नहीं चाहेगा कि आपसे कोई रिश्ता जोड़े या आपसे कोई शादी करे। दूसरी इसकी एक वजह है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने कुछ भी हो, लोगों के माइंडसेट को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। अब लोग जमीन पर तो हैं, लेकिन आसमानों में परवाज करते हैं। वो मेम्स देखते हैं, वो वीडियोस देखते हैं चमकदार चकाचौंध वाली, वो इसी तरह का और भी तरह तरह के कंटेंट देखते हैं जिसमें आपके दिल से लेके आपके दिमाग तक पर कब्जा है, और आप भी आसमानों की ऊंचाइयों में परवाज करते हैं और वही लाइफ को कहीं ना कहीं मैक्सिमम पॉसिबल करने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसे रिश्तों में, जिससे कि काफ़ी चीज़ें आपकी जो इमेजिनरी हैं सोशल मीडिया के ज़रिए वो पूरी हो जाएं। चाहे वो कहीं घूमना हो, अच्छे कपड़े हों, बेंगलो हो, चाहे कार हो, ऐसी ही लग्जेरियस लाइफ को आप मैक्सिमम जीना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, एक तरफ लग्जेरियस लाइफ जीने का आपका ख्याल है, तो दूसरी तरफ वो स्पेस बिल्कुल खाली है जहां पर जॉब्स की बहुत बड़ी कमी है। अच्छे जॉब्स बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, लाइफ की जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल नदारद है। ये बात देखने में अब सामने आ रही है, जो कि रिश्तों में और एडल्ट्री में एक अहम भूमिका अदा कर रही है। जाहिर सी बात है, आपकी नफ्स यानी कि आपका जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो ये चीज नहीं जानता कि किस तरह से समाज में बदलाव आ रहे हैं, किस तरह से जॉब्स की कमी है, या सरकार किस तरह से इस पर तवज्जो नहीं दे रही है, या किस तरह से आपके कॉलेज स्किलफुल एजुकेशन अवेलेबल नहीं करा रहे हैं। इस तरह के कोई भी मुद्दे आपका बायोलॉजिकल सिस्टम बिल्कुल नहीं जानता। वो अपने समय के हिसाब से चलता रहता है, वो अपने वक्त के हिसाब से काम करता है, और आपकी जो नेचुरल भावनाएं हैं वो इससे तालमेल नहीं मिला पाती। जाहिर सी बात है, मिला भी नहीं सकती, तो इससे एडल्ट्री बढ़ रही है। सिर्फ एक ही वजह बनती है कि इंसान बिना शादी किए
संबंध स्थापित करता है। यानी कि यहां पर अब वो चीज खत्म हो गई है जो पहले थी, हवस और शौक। यहां पर मजबूरी का एक पुट सामने आ रहा है। ये चीज अब तक आपने महसूस नहीं की होगी और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये चीज बहुत अच्छी तरीके से महसूस की होगी, देखी भी होगी, लेकिन कभी उनकी इस सब्जेक्ट पर लिखने की या बोलने की या डिस्कशन की किसी भी तरीके से अभी तक कोई एक्सपोजर उनका नहीं आया होगा। तो वही एक्सपोजर हम आपको यहां पर दे रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी वजह है इसमें कि हमारा खुद पर लगाम, यानी कि हम धार्मिक तो हैं लेकिन सिर्फ नाम के और इमेजिन के, पूरी तरह से हम धार्मिक नहीं हैं। सोशल मीडिया ने हमें हाईजैक कर लिया है। तो जाहिर सी बात है, जबकि धर्म ये कहता है कि कोई भी इंसान हो, सिर्फ एक अच्छा हो, नॉर्मल भी कमाता हो, नॉर्मल आपकी जिंदगी को अपने साथ रह के बिता सके, तो उसके साथ आप जुड़ जाइए। लेकिन फिर मैं गौर उसी तरफ दिलाना चाहूंगा कि सोशल मीडिया ने आपके माइंड को हाईजैक कर रखा है और आप इमेजिनरी लाइफ जी रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। उसको धरती पर लाने के लिए आप रिश्तों में लग्जरियस पुट देखते हैं। तो ये एक वजह है। दूसरी सोशल मीडिया वजह है जो कि एडल्ट्रीज को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही कैटेगराइज कर रहे हैं, दिलचस्प बना रहे हैं और चुपके चुपके छुप छुप के, और आपके पास मल्टीपल कह सकते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। सिर्फ आपके दिल मिलने की बात है, सिर्फ आपके दिमाग मिलने की बात है और ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरी तरफ कानून को देखा जाए तो 2018 में इस पे भी एडल्ट्री को पूरी तरह से बैन कर दिया था, यानी कि एडल्ट्री पर कोई कानून खास लागू नहीं होता है। अगर आप राजी हैं, दोनों पार्टनर राजी हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इससे शादियां जरूर प्रभावित हो रही हैं, एज बढ़ रही है। दूसरी तरफ अगर लड़की को देखें, उसकी भी एज बढ़ रही है, क्योंकि लड़की के जो माता पिता हैं, गार्जियंस हैं, उनकी भी तलाश एक ऐसे राजकुमार की रहती है कि जो उनको लग्जरियस लाइफ दे सके। तो ये जो तलाश है ये शायद ही कभी पूरी हो पाती हो, लेकिन एज अपने हिसाब से बढ़ती रहती है, दोनों तरफ बढ़ती रहती है। और साथ ही जो आपकी भावनाएं हैं, नेचुरल ज़रूरतें हैं, वो कंट्रोल नहीं होती हैं। वो कंट्रोल आखिर हो भी क्यों, आखिर हो भी क्यों? क्या आप अपनी भूख को शांत कर सकते हैं? क्या आप अपनी प्यास को शांत कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते, आप नहीं जी सकते। ये एक टैबू रख रखा है हमारे देश में कि हम नेचुरल चीज़ें जो हैं, जो सेक्सुअल डिज़ायर हैं, वो एक अलग चीज़ है और पानी और जो खाना है वो एक अलग चीज़ है। नहीं, ये भी सेम खाना पीना सांस लेने की तरह ही है, लेकिन जो समाज में एक बिखराव, एक बिगाड़ पैदा हो गया है, उसकी वजह से अब शादियां मुमकिन नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से एडल्ट्री लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी तरह से रहा तो अनडिक्लेयर्ड एक तरीके का, ये कह लीजिए प्रोस्टिट्यूशन या कह लीजिए जिगोलोनेस अनडिक्लेयर्ड, यानी इसको हम नाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि जो शादी नहीं है वहाँ पे वो संबंध नाजायज़ हैं, लेकिन वो फिर भी जायज़ हैं क्योंकि आप चाहते हैं। लेकिन आप इसको क्या नाम देंगे, किस तरह का दौर कहेंगे, आपका इस पे क्या रद्द अमल होगा, आपकी क्या एक्सप्लेनेशन है, आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि हम लगातार ऐसे मुद्दों पर बात करते रहेंगे जो आपने महसूस तो किए हैं, देखे तो हैं, लेकिन कहीं भी पढ़े नहीं हैं, ना आप उनको जाहिर कर पाए हैं। तो देखते रहिए बातें जो छू जाए। नमस्कार।